मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीतू शम्मी। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ हैं तभी जीवन का आप असली आनंद ले सकते हैं। इसीलिए अच्छी सेहत है बेहद जरूरी। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान तमाम बीमारियों की चपेट में आ जाता है। इसीलिए हेल्थ मंत्रा में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने का नुस्खा। यूनानीपैथी के जरिए करेंगे आपकी तमाम बीमारियों को दूर। और इस काम में हमारी मदद करेंगे जाने माने यूनानी एक्सपर्ट डॉक्टर असलम जावेद। डॉक्टर जावेद देश विदेश के लाखों मरीजों का यूनानी पद्धति के जरिए सफल इलाज पिछले 23 सालों से लगातार कर रहे हैं। और डायबिटीज, HIV एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड सी, लिवर प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम में लाखों मरीज उनसे राहत भी पा चुके हैं। तो अगर आप भी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि इसके लिए आप हमारे यूनानी हेल्पलाइन नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 011-3208-6442, 011-3208-6443। हमारा मोबाइल नंबर है 9891759909। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असलम जावेद। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। यहाँ पर यूनानी पद्धति के बारे में हम बात कर रहे हैं और आप लगातार 23 सालों से यूनानी पद्धति के जरिए लाखों लोगों का सफल इलाज कर चुके हैं। यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है, जो बीमारी हम लेकर आए हैं, वो HIV एड्स है और इन्फेक्शियस डिसीजेज है, जो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं इससे और काफ़ी परेशान भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे HIV एड्स क्या है आखिर ये। देखिए, HIV एड्स क्या है पहले ये समझ लें आप लोग। HIV किसे कहते हैं? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये उस वायरस का नाम है जो हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह से प्रवेश कर जाए। तो वो आदमी, अगर उसका हम ब्लड टेस्ट कराएं, मान लो एक प्रिलिमिनरी टेस्ट कराएं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कराएं, तो ये वायरस हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। तो वो जो मरीज़ होता है या पेशेंट होता है या इंसान होता है, वो HIV पॉजिटिव माना जाता है। जब हमें ये पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है, तो इसका मतलब उसके शरीर में वायरस जो है वो प्रवेश कर चुका है। एक कंडीशन ये होती है, उसको HIV पॉजिटिव पेशेंट कहा जाता है। उसके बाद अब ये सोचिए कि HIV से लेकर, ये समझने की कोशिश करें कि HIV से लेकर एड्स तक होने में कितनी स्टेजेज होती। ये उसकी पहली स्टेज हुई उस आदमी की या उस इंसान की जब उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। उसके लिए कुछ कंफर्मेशन टेस्ट कराएं, जो DNA PCR टेस्ट होते हैं या वायरल लोड टेस्ट होते हैं, उनमें आप सब कुछ करा सकते हैं। उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें पता लग जाता है कि एक मरीज़ सबसे पहले वो HIV पॉजिटिव है, तो उसको जो है सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर वो मैरिड है तो उसको बिल्कुल परहेज़ शुरू कर देना चाहिए। सेक्स जो है ना करे बिल्कुल भी, किसी तरह से उस एक्ट में इंडल्ज ना हो, ना घर में ना और बाहर। और अगर वो अनमैरिड है तो कोशिश करे कि इन सब बातों से दूर रहे। HIV से लेकर के एड्स तक पहुंचने में 4 स्टेजेस होती हैं। ये किसी भी पेशेंट की पहली स्टेज हुई। सेकंड स्टेज जब आती है, जब सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने लगते हैं। यानी मान लीजिए किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गई, किसी को लिवर इन्फेक्शन हो गया, किसी को फीवर लगातार चलने लगा, किसी को लूज मोशंस होने लगे, इसको कहते हैं सेकंड स्टेज, जब सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने लगते हैं। थर्ड स्टेज कहा जाता है जब मान लीजिए उसको लिम्फ ग्लैंड में इन्फेक्शन होने लगा है और कंडीशन उसकी जो है बिगड़ने लगती है, वेट कम होने लगता है लगातार, और उसमें जो है खाने पीने में भी परेशानी होने लगती है, वो ज़्यादा सॉलिड चीज़ें नहीं खा पा रहा है मरीज़, उसको कहते हैं थर्ड स्टेज। और उसका वायरल लोड लगातार बढ़ता चला जा रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स को घेर लेते हैं HIV के वायरसेस, तो उसको थर्ड स्टेज कहा जाता है। और जो लास्ट स्टेज या फोर्थ स्टेज होती है उसको कहते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें इम्यूनिटी से लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है और वो समझ लें कि एड्स है, लास्ट स्टेज उसको माना जाता है। ये HIV और एड्स में फ़र्क है जो हमें पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को, जो लोग HIV से ग्रसित होते हैं, पीड़ित होते हैं, वो ये फ़ौरन समझने लगते हैं कि मुझे एड्स हो गया। ऐसा नहीं है। और HIV पहली स्टेज होती है जब वो पीड़ित होता है। और सब लोगों को, जिनको जांच करा लें, पहले जांच कराएं, फिर कंफर्मेशन टेस्ट कराएं। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो इसके ट्रीटमेंट लोग कर रहे हैं, या जो गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं वहाँ हमें जाना चाहिए, अपनी जांच करानी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि इन चीज़ों से जो है इनको ऐसा ना समझें कि इनका इलाज नहीं है या इनके लिए कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है।
बहुत लोग इसका इलाज कर रहे हैं और बहुत अच्छे से बहुत से लोगों को फ़ायदा होता रहता है। बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि आखिर डिफरेंस क्या है एचआईवी और एड्स में। बहुत सारे लोग इसे ही लेकर परेशान भी रहते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, क्या यूनानी पद्धति के ज़रिए जो एचआईवी है या फिर एड्स है उसका इलाज संभव है? क्या वो लोग नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं इसके बावजूद और यूनानी पद्धति को अपनाकर? देखिए, हम पिछले 20-25 सालों से हमने कुछ यूनानी दवाओं के द्वारा स्टार्ट किया था इलाज, और आज काफ़ी लोगों को मतलब देखिए मेन प्रॉब्लम होती क्या है, शुरुआत कैसे होती है जी। किसी भी तरह से, अब चाहे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो वायरस, या इंजेक्शन के ज़रिए किसी सिरिंज के ज़रिए हमारे बहुत शरीर सारे में चला कारण गया होते हो, हैं उसके। या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए चला जी। गया हो, या किसी और कारण से चला गया हो, अगर हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो वो वायरस करता क्या है? बेसिकली वो वायरस करता ये है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को जो है अल्लाह ताला या भगवान की तरफ से एक ऐसी शक्ति मिली होती है जिसको कि इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी सेना होती है, वो इस्तेमाल हमारी सेना को कमज़ोर करता है। ये वायरस इम्यून सिस्टम को डैमेज करता रहता है आहिस्ता आहिस्ता, और उसकी वजह से ही हमारे शरीर के अंदर जो है बीमारियों से लड़ने की शक्ति ख़त्म होने लगती है, और वो जो है इस तरह से परेशानी पैदा होने लगती है कि कोई भी बीमारी हमें घेर सकती है। अगर हमें लूज़ मोशन आ रहे हैं तो लूज़ मोशन आते चले जाएंगे, फीवर हो रहा है तो लगातार फीवर होता रहेगा, वेट हमारा कम होता रहेगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्किन पर खुजली, ईचिंग, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है अभी भी, और रिसर्च हुई भी है, और ये देखा गया है कि काफ़ी हद तक जो हमारी दवाएं होती हैं जी। वो इस इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकती हैं। यहाँ तक भी टेस्ट हुए हैं, इन विट्रो और इन विवो स्टडीज़ हुई हैं बाकायदा लेबोरेटरीज़ में और लेबोरेटरी के बाहर भी, कि जहाँ पर ये दिखाया बाकायदा, इस पर हमने एक रिसर्च पेपर चाइना में 2006 में वर्ल्ड एड्स कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था। वहाँ पूरी दुनिया से जो है एचआईवी के माहिरीन जो लोग मौजूद थे, यूएन की जो एम्बेसडर हैं साउथ ईस्ट एशिया की मिसिज़ नफीस सादिक, वो भी मौजूद थी, और उन्होंने सारा हमारे रिसर्च को, हमने बाकायदा रिसर्च करके उनको दिया, पढ़ा, और उसमें सब बताया कि यूनानी जो है एक बहुत कारगर इलाज साबित हो सकती है। देखिए उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जो हमारी दवाएं होती हैं यूनानी की, वो हम कभी भी शुरू कर सकते हैं पेशेंट्स को, वरना तो जो मॉडर्न मेडिसिन होती हैं जिसको एआरटी कहा जाता है, एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन, जो अक्सर फ्री मिलती हैं सरकार की तरफ से, अगर उनको लिया जाए तो उसके लिए वो कहते हैं पहले CD4 टेस्ट कराएं। अगर आपका CD4 200 तक है, 250 से कम हो रहा है, तो फिर तो आपको हम दवा देंगे, वरना आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। वायरस उसके शरीर में रहते हैं, वायरस बढ़ते रहते हैं, मल्टीपल होते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हम उन दवाओं को शुरू से दे सकते हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से दे सकते हैं। और हमारी दवाओं में के रिसर्च पेपर में ये बाकायदा है, और ये साबित हुआ है कि वायरस को हमारी दवाएं किल करती हैं। एआरटी मेडिसिन जो है वो किल नहीं करती वायरस को, और वो वायरल लोड को कम नहीं रखती हैं, कांस्टेंट रखती हैं, वायरस की संख्या नहीं बढ़ने देती हैं। तो हमारी दवाएं कई मायने में बेहतर हैं एचआईवी के लिए, कि एक तो वो वायरस को नहीं बढ़ने देती, वायरस को मारती हैं, और एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सेकेंडरी इन्फेक्शंस नहीं होने देती। किसी भी तरह की जो दूसरी समस्याएं हैं, जो मल्टीपल ऑर्गन्स में हो सकता है, वो हमारी दवा नहीं होती हैं, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का ख़तरा भी नहीं रहता है, सेकेंडरी इन्फेक्शंस का भी ख़तरा नहीं रहता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है एआरटी में, कि अगर आप एआरटी ले रहे हैं, लगातार ले रहा है कोई पेशेंट, 2 साल से 3 साल से ले रहा है, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप इंटरनेट पर जाके देख सकते हैं, हमारी दवाओं के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हमारी दवाओं को जो है पेशेंट आसानी से ले सकता है, बहुत ज़्यादा महंगी दवाएं नहीं हैं। तो ये डिफरेंस है कुछ हमारी दवाओं के बारे में, और रिसर्च इस पर हुई है बाकायदा। हमने अपनी रिसर्च जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दे दी है कि भाई आप ये देखें कि ये रिसर्च है हमारी, और यूनानी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है एचआईवी के पेशेंट्स के लिए, और काफ़ी हद तक जो है इसमें जो है हेल्प कर सकती है उन लोगों की। देखिए बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा होता है एचआईवी, किसी को अगर हो जाए तो बताता नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम जो है उसको बिल्कुल डिस्क्लोज़ ना करें, उसको चैनल पे ना लाएं, वरना बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं कि वो हमारे दवाओं से काफ़ी हद तक राहत पा रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शंस नहीं है उनको, वायरस की संख्या नहीं बढ़ी है, और बहुत हद तक फ़ायदा हुआ है, बहुत हद तक फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत अच्छी बात बोली है डॉक्टर साहब ने, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये जो एचआईवी ग्रसित लोग होते हैं या फिर एड्स ग्रसित लोग होते हैं, काफ़ी दबे छुपे से रहते हैं, वो लोग सामने निकल कर नहीं आते। तो उम्मीद के तौर पर यहाँ पर एक यूनानी चिकित्सा पद्धति उन सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आप
यूनानी चिकित्सा पद्धति की शरण में आइए और देखिए इसके इलाज के द्वारा किस तरह से आप एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लीड कर सकते हैं। आपको बिल्कुल शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से नंबर बता देती हूँ। हमारे नंबर हैं 011-320-86442, 011-320-86443 और हमारा जो मोबाइल नंबर है 9891759909। इन नंबरों पर आप फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट लेके सीधा डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें डॉक्टर असलम जावेद, यूनानी हर्बल क्लिनिक, 84C खिजराबाद, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली 25। फोन नंबर है 011-320-86442-443। मोबाइल नंबर है 9891759909। दिमागी काम करने वालों के लिए रेक्स का वरदान, रेक्स की दिमागी आंवला, ब्रह्मी, काजू, बादाम और खजूर जैसी 14 जड़ी बूटियों से तैयार रेक्स की दिमागी। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, जो याद करता है भूल जाता है? तो उसको रेक्स की दिमागी खिलाओ। दिमाग रहे चुस्त, बच्चा रहे दुरुस्त। रेक्स की दिमागी। शहद, कुदरत का अनमोल खजाना। अब शहद 3 फ्लेवर्स में, रेक्स हर्बल, हनी लाइम, हनी जिंजर, हनी कलौंजी। रेक्स हर्बल हनी 100% प्योर और स्वादिष्ट। रेक्स कलौंजी ऑयल, ये है 99 मर्जों की एक दवा। इसमें है बड़े बड़े गुण, हार्ट, जोड़ों के दर्द और शुगर में मुफीद है। रेक्स कलौंजी ऑयल 100% शुद्ध। कैसोनिल, जी हाँ, रेक्स की कैसोनिल मैदे जिगर से रोग हटाए, आंतों को मजबूत बनाए, गैस अफारा दूर भगाए। रेक्स की कैसोनिल टैबलेट्स और सिरप। रेक्स की काम की गोल्ड, रेक्स की काम की सिल्वर, बरसों पुराना, ट्राइड एंड टेस्टेड, रखे आपको युवा और निरोग, भरोसे का सौदा। रेक्स की काम की गोल्ड, काम की सिल्वर। बच्चे, बूढ़े और जवान, सबके लिए रेक्स का रेक्सोटोन है शक्ति का वरदान। खून बनाता, कमजोरी को दूर भगाता, कुदरती जड़ी बूटियों और फलों से बना रेक्स का रेक्सोटोन। रेक्स का शरबते गुलाब, प्यास बुझाता, तस्कीन दिलाता, गर्मी को दूर भगाता। गुलाब की ताजा पत्तियों से बना रेक्स का शरबते गुलाब। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रेक्स रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड।